कांग्रेस को उस हर चीज से दिक्कत है जो उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर पानी फेर दे और उसकी वोट बैंक की राजनीति के आड़े आ जाए। इसीलिए शायद कांग्रेस को वीर सावरकर से भी दिक्कत है, क्योंकि वीर सावरकर ने जनमानस के बीच में हिंदुत्व की अलख को और ज्यादा प्रज्वलित किया था। लेकिन कांग्रेस की वीर सावरकर के प्रति घृणा इतनी अधिक है कि यदि कोई वीर सावरकर के लिए कोई संगीत भी बना दे तो कांग्रेस उससे भी अपनी दुश्मनी निकाल ही लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे अब इतिहासकार विक्रम संपत ने कांग्रेस की सावरकर विरोधी मानसिकता को खुले तौर पर उजागर किया है। कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता का श्रेय ऐसे लेती है मानो इस परिवार ने ही अनेकों त्याग किए हों, किंतु उसके घमंड के विपरीत यथार्थ सत्य ये है कि कांग्रेस अपने कार्यों के आगे सभी को छोटा समझती है और सबसे अधिक घृणा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से करती है, क्योंकि वो देश को हिंदुत्व की राह पर चलाने के लिए प्रयासरत थे। सावरकर के प्रति कांग्रेस की घृणा के अनेकों प्रसंग है, किंतु प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत हाल ही में लॉन्च हुई अपनी किताब सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 to 1966 में कुछ नए खुलासे किए हैं जो ये बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने सावरकर समर्थक और उनकी कविता की धुन बनाने के कारण संगीत निर्देशक हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से निकलवा दिया था। कांग्रेस जो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढोंग करती है, उसका कच्चा चिट्ठा खोलते हुए लेखक विक्रम संपत ने लोगों को तानाशाही वाली कांग्रेस और वामपंथियों की नीति से परिचित कराया है। टाइम्स नाउ पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, वामपंथी स्वयं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक बताते हैं, किंतु ये उन विचारों को कोई जगह नहीं देते जो कि इनकी सहमति के ना हो। उन्होंने कांग्रेस सरकार के शासन का ही उदाहरण देते हुए बताया कि लता मंगेशकर के भाई संगीत निदेशक हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो से सिर्फ इसीलिए निकलवा दिया गया क्योंकि उन्होंने सावरकर की कविता से संबंधित एक धुन बनाई थी। उन्होंने बताया कि हृदयनाथ मंगेशकर ने अपनी बहनों लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के साथ मिलकर सावरकर की कविता पर आधारित एक धुन तैयार की थी। कांग्रेस को ये धुन पसंद नहीं आई क्योंकि इस कांग्रेस ने उन्हें एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने के विशेष प्रयास जो किए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से ही निकाल दिया गया और सावरकर की कविता पर संगीत और धुन की रचना करना ही उनके निकाले जाने का प्रमुख और एकमात्र कारण बन गया। हालांकि इस बात का खुलासा हृदयनाथ मंगेशकर ने भी अपने एक साक्षात्कार में कर चुके हैं कि उन्हें सावरकर की कविता ने मत्सी ने परत मात्र भूमिला सगरा प्राण तल मलाला पर संगीत की धुन बनाने के कारण ही ऑल इंडिया रेडियो से निकाला गया था। इतिहासकार ने बताया कि कांग्रेस ने सदैव वीर सावरकर की आलोचना करने वालों को सराहा है एवं सावरकर को बहिष्कृत करने के अनेकों प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एवं वामपंथी उन लोगों को प्रताड़ित करने के मौके खोजते थे जो कि सावरकर की सोच के प्रति सकारात्मक थे। उन्होंने आगे कहा, उदारवादी एक अलग दृष्टिकोण को पनपने ही नहीं देते हैं। विशेष रूप से भारत में एक संकीर्णता है जिसे कूड़ेदान में ढकेलने की जरूरत है। विक्रम संपत ने यह एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा, यह साबित होने के बाद भी कि उनका महात्मा गांधी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। सावरकर को गांधी की हत्या के लिए सह साजिशकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने की अनेकों कथाएं बुनी गई थी। विक्रम संपत ने बताया कि महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में बुनी गई कथाओं का जिसने महिमा मंडन किया उसे सराहा गया एवं उन लोगों की मुसीबतें बढ़ाई गई जो सावरकर समर्थक माने जाते थे। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने सावरकर की छवि को बर्बाद करने के लिए उन्हें गांधी की हत्या से जानबूझकर जोड़े रखा और अपने समर्थकों के दम पर एक ऐसा झूठ गढ़ा जो कि यथार्थ से परे है। इसके बावजूद अब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उसके पुराने कुकृत्यों का खुलासा हो रहा है, क्योंकि इससे कांग्रेस का तानाशाही चरित्र जनता के बीच प्रस्तुत हो रहा है। इतिहासकार विक्रम संपत की किताब और उनके बयान कांग्रेस की सावरकर संबंधी क्रूरता की सारी पोल खोल रहे हैं।